जीत और हार के बीच का अगर कोई खिलाड़ी जो इस इंग्लैंड दौरे पर जा रहा है तो उसका नाम है ऋषभ पंत। क्योंकि ऐसा सबका मानना है कि अगर भारत इस दौरे पर सफलता प्राप्त करेगा तो उसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान जिस खिलाड़ी का रह सकता है वो है ऋषभ पंत। यानी कि ऋषभ पंत इस दौरे में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा सभी का मानना है कि जिस तरह से पिछले 6 महीने में भारत की सफलता में ऋषभ पंत का योगदान रहा है, वो एक इस इंग्लैंड दौरे में ना केवल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी अपना जो योगदान है वो कर सकते हैं, बल्कि जो भारत कुछ इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है उसमें भी ऋषभ पंत का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिकेट क्यूएनए पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल क्रिकेट क्यूएनए को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम पिछले 2-3 दिनों में न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरव्यूज़ देखें, जितने भी न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, भले ही वो सपोर्टिंग स्टाफ के आ रहे हों, तो वो भी एक ही खिलाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, वो है ऋषभ पंत। और हम आज की चर्चा में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ऋषभ पंत के लिए ये इंग्लैंड दौरा कितना कठिन होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या भारतीय टीम को जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिताया था, क्या वो इंग्लैंड में उस चीज़ को दोहरा पाएंगे? क्योंकि इंग्लैंड में ना केवल भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, बल्कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ भी खेलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋषभ पंत का बतौर बैट्समैन कितना महत्वपूर्ण इस टीम और इस बैटिंग लाइनअप में वो साबित होंगे। क्योंकि आप ये ना भूलिए कि ये जो इंडिया का जो सीरीज़ है या फिर जो कुल 6 टेस्ट मैच भारतीय टीम को खेलना है, ये उस इंग्लैंड के कंडीशन में खेलना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से अगर हम कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जो बाउंस है वो ज़्यादा होता है और बॉल जो है वो स्विंग नहीं होता। लेकिन आपको इंग्लैंड में आपको बाउंस से भी आपको लड़ना होगा, और साथ ही साथ जो सबसे कठिन जो खेलने के लिए इस खास तौर से इस भारतीय टीम के लिए पिछले 6-7 सालों में साबित हुआ है वो है स्विंग बॉलिंग। क्योंकि इस भारतीय टीम को अगर आप देखें तो ये भारतीय टीम स्विंग बॉलिंग को अच्छा नहीं खेलती है, बाउंसर को अच्छा खेलती है। और यही जो गलती है वो भारतीय टीम को बार बार भारी पड़ता है। क्योंकि भारत के जो अगर आप विराट कोहली को हटा दें तो कोई भी जो ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो स्विंग जब बॉल होता है तो टेक्निकली साउंड दिखता है। तो इसी में जो ऋषभ पंत का रोल है, क्योंकि वो नीचे 6 नंबर 7 नंबर पर खेलने आएंगे और साथ ही उनको कई मौके ऐसे भी मिलेंगे जहां पर उनको टेलेंडर के साथ भी बैटिंग करना पड़ सकता है। और जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं वो अपना जो गेम है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और जो उनकी सफलता का भी राज रहा है वो एक अटैकिंग बैट्समैन के तौर पर रहा है। और ऋषभ पंत जरूर चाहेंगे कि उनको ज़्यादा गेंदें खेलने मिले, बल्कि ऐसे टाइम पे बैटिंग मिले जहाँ पे सामने कोई नॉन स्ट्राइक एंड पे कोई बल्लेबाज बैटिंग कर रहा हो, जिससे कि वो अपना जो नेचुरल गेम है वो खेल सके। तो अगर हम बात करें ऋषभ पंत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा इस बैटिंग लाइनअप में बैटिंग करना, और ख़ास तौर से जब बॉल सामने स्विंग हो रहा हो। क्योंकि आपको पता है कि सामने से अगर कोई भी एक अच्छा स्पेल बॉलर डाल गया तो ऊपर के जो विकेट है भारत के वो जल्दी भी गिर सकते हैं और लगातार गुच्छे में गिर सकते हैं। क्योंकि 2018 के दौरे को अगर हम याद करें तो सेम टू सेम लगभग यही टीम गई थी। और आप वहाँ पर भी जो गलती जो भारतीय टीम से हो रही थी कि आप शुरुआत में तो पार्टनरशिप लगा भी रहे थे, तो उसके बाद भी जो विकेट गिर रहे थे वो लगातार 2 विकेट 3 विकेट गुच्छे में गिर जा रहे थे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती थी कि आप पार्टनरशिप नहीं लगा पा रहे थे। तो वो जो ये गलती है वो इस बार इस टीम इंडिया को सुधारना होगा। और यहाँ पे जो ऋषभ पंत का जो रोल है नीचे, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब 50 ओवर 60 ओवर जब हो चुके होंगे तो वहाँ पे ऋषभ पंत को अपना अटैकिंग गेम के साथ साथ नॉन स्ट्राइक एंड पे जो खिलाड़ी जो बैटिंग कर रहा होगा उसको भी साथ लेके चलना होगा। क्योंकि उनका जो रोल है, क्योंकि अब वो नए अवतार में जा रहे हैं और वो अब ऑस्ट्रेलिया की सफलता और साथ में अब ये ना भूलिए कि जो इंडिया के साथ होम सीरीज़ इंग्लैंड की हुई थी उस सफलता को भी साथ में वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो वो अब उनका जो इस टीम के साथ जो अब जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बतौर एक सीनियर बल्लेबाज या फिर सीनियर मैच विनर के तौर पर भी वो इस बैटिंग लाइनअप में है। और इसलिए अगर ऊपर से भारतीय टीम के विकेट गिरते हैं तो वहाँ पे ऋषभ पंत को नीचे संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ऋषभ पंत के पास वो गेम है, क्योंकि वो इस टेस्ट मैच में किसी भी टेस्ट मैच में 5 ओवर 10 ओवर में जो पासा है वो पलट सकते हैं। और ऋषभ पंत उस काबिलियत को रखते हैं। क्योंकि अगर भारतीय टीम
क्योंकि अगर खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो वहाँ पे ऋषभ पंत का जो रोल है नीचे बैटिंग करते वक्त उनको टेलेंडर के साथ भी बहुत अच्छी बैटिंग करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ऋषभ पंत की जो विकेट कीपिंग है, क्योंकि आप फिर से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में जो बॉल जो है वो स्विंग नहीं होता, वो बाउंस ज़्यादा होता है। वहाँ पे विकेट कीपिंग करना थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में कभी कभार बॉल जो है वो लेट स्विंग भी करता है, और वहाँ पे अगर एजेस लगते हैं तो ऋषभ पंत के लिए पकड़ना जो है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन ऋषभ पंत के पास वो एक्सपीरियंस है, वो इंडिया ए के साथ भी इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं, और साथ ही पिछले दौरे पर भी ऋषभ पंत ने वहाँ पे 3 टेस्ट मैच खेले थे। तो ऋषभ पंत के पास वो एक्सपीरियंस है, लेकिन वो चाहेंगे कि वो थोड़ा सा और जो अपनी विकेट कीपिंग स्किल्स है उसको सुधारें, साथ ही एक भी कैच उनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान रखें तो भारतीय टीम से जो गलती होती है ख़ास तौर से टेस्ट क्रिकेट में और विदेशी दौरों पे, अगर हम सेना कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम गिनते हैं, तो वहाँ पे जो है वो कैचेस छूटते हैं और वहाँ पे टीम इंडिया को भारी पड़ जाता है। और ऋषभ पंत और टीम इंडिया ये नहीं चाहेगी कि ऋषभ पंत से एक भी टेस्ट मैच में एक भी जो एजेस हैं वो छूटे, क्योंकि अगर एक भी एज छूटता है तो वो टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान दे देता है। और यहाँ पे जो ऋषभ पंत अपने विकेट कीपिंग के स्किल्स को भी वहाँ पे आजमाएंगे। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड भी ये जानता है कि हार और जीत का जो अंतर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में वो ऋषभ पंत बन सकते हैं, और इसलिए न्यूजीलैंड की टीम भी है वो बहुत ज़्यादा जो तैयारी है वो ऋषभ पंत के लिए ही कर रहा है। क्योंकि ऋषभ पंत एक अटैकिंग बैट्समैन है, और ऋषभ पंत जो गेम का जो जिस तरह से वो पासा पलटते हैं, कुछ ही ओवर में जिस तरह से वो शॉट्स खेलने लगते हैं, T20 वाले नए शॉट्स आजमाने लगते हैं, और उससे जो है वो जो मैच है वो तुरंत में बदल जाता है। और जिस तरह से उन्होंने पिछले 6 महीने में भारतीय टीम की सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान अगर किसी खिलाड़ी का रहा है तो वो ऋषभ पंत ही रहे, और उनकी जो काबिलियत है वो कभी भी मैच पलट सकते हैं। और इसलिए भारतीय टीम भी सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो ऋषभ पंत को मान रही है, और पूरे फैंस भी है हम और आप जैसे वो ऋषभ पंत को मान रहे हैं। तो ऋषभ पंत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि भारतीय टीम को कुल 6 टेस्ट मैच खेलने हैं, और पूरा यकीन है कि ऋषभ पंत अगर फिट रहे तो 6 के 6 टेस्ट मैच में वो अपना योगदान देंगे। लेकिन ऋषभ पंत के लिए उतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सामने जो है वो अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें तो यहाँ की जो बॉलिंग है इंग्लैंड की या फिर न्यूजीलैंड की वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उनके पास जो स्किल है ख़ास तौर से इंग्लिश कंडीशन में वो ऑस्ट्रेलिया के उस कंडीशन से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने कुछ ज़्यादा अच्छी है। और इसलिए उनको थोड़ा सा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कह लीजिए आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए, या फिर इंग्लिश गेंदबाजों का कह लीजिए, उनसे थोड़ा सा संभल के रहना होगा। शुरुआत में उनको टाइम लेना होगा बैटिंग में, फिर उसके बाद वो अपना जो है वो नेचुरल गेम खेल सकते हैं। और एक बार अगर वो खेलना स्टार्ट कर दिए, एक बार वो पारी को वो गिनने लगे, पारी में रन जुड़ने लगे, तो फिर उसके बाद जो इंग्लैंड पर जो प्रेशर पड़ेगा वो देखने लायक होगा। तो चलिए इतना ही आज का चर्चा था ऋषभ पंत पे। और ऋषभ पंत पे और भी आप अपना जो कमेंट है वो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से क्रिकेट Q&A चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही और भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।